गुड मॉर्निंग साथियों। मैं हूं प्रधानमंत्री ऑफिस के सामने और मैं रोज़ाना यहां से गुज़रता हूं। रोज़ाना मेरा यही काम है और मैंने कई बार ऐसा कहा कि हमें सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए एक बड़ी प्लानिंग के साथ काम करना होगा और जब तक हमारे पास बड़ी प्लानिंग नहीं होगा हम न्याय की लड़ाई को इतनी जल्दी और इतनी आसानी से नहीं जीत सकते। तो मैं तो आपसे देखिए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस लड़ाई में बहुत सारे गेम हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों के इन्वॉल्वमेंट है जो सामने आई है और उस इन्वॉल्वमेंट को, उस गेम को लड़ने के लिए हमें मजबूत रहने की ज़रूरत है क्योंकि ये बड़ी लड़ाई है और इसमें एक बड़ी ताकत की ज़रूरत है। और वो ताकत जो हमने शुरू में दिखाया था, जो हमारी एक आवाज़ शुरू में उठ रही थी लाखों की संख्या में, चाहे वो ग्राउंड हो चाहे वो ट्विटर हो, वो अब कम हो गई है। तो उस आवाज़ को, उस लड़ाई को जारी रखने के लिए एक बार फिर से आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। और जब तक हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे, जब तक हम अपने न्याय की, इंसाफ की लड़ाई को आगे लेकर के नहीं चलेंगे, तब तक हमें इंसाफ की बात करना भी बेईमानी लगता है। मैं तो आप लोगों से इतना ही अपील करूंगा, जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में ज़रूर ऐसा लगता है कि दो शब्द मैं बात करूँ आपसे, दो शब्द मैं कुछ कहूँ, क्योंकि यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं पिछड़ गए हैं और जो एजेंसियाँ हैं और जो बड़े बड़े बॉलीवुड माफिया हैं वो अलग रूट पे काम कर रही हैं। और बॉलीवुड माफिया, जो कि आपको पता है कि सिद्धार्थ पिठानी और रिया चक्रवर्ती किस प्रकार से इस मामले में इन्वॉल्व है, इसके बावजूद भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसके बावजूद भी ये बाहर घूम रही है रिया चक्रवर्ती आराम से, और सिद्धार्थ पिठानी जो कि अंदर है वो, लेकिन अंदर है, एनसीबी ने उसे अंदर किया है और एनसीबी ड्रग्स एंगल पे बात कर रही है। सीबीआई ने अभी तक 302 क्यों नहीं लगाया इस केस में? क्योंकि 302 एक ऐसा मामला है कि जब तक वो 302 लगता नहीं है इस केस में, तब तक समझिए कि इस केस की जांच की गति बहुत धीमी रहेगी और इस केस की जो एक रफ्तार होना चाहिए वो रफ्तार हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और हम तो लगातार सिर्फ यही उम्मीद करते हैं इस सरकार से, देश के प्रधानमंत्री से और जांच एजेंसियों से कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले। सुशांत सिंह राजपूत जो एक उभरते हुए कलाकार, जो बिहार से बिलोंग करते थे, आज वो पूरे देश के बेटे हैं और पूरे देश के लोगों के साथ जिस प्रकार से इस मामले में कोताही बरती जा रही है, इस मामले में कोई बात नहीं होती है, तो ये बहुत ही दुखद है। और इस दुखद घड़ी को हम अलग तरीके से जीते हैं और हमें हमेशा सुशांत सिंह राजपूत की याद आती है। तो हमारा तो एक ही गुजारिश है दोनों लोगों से, एक तो जो एजेंसियां हैं, सरकार हैं, उनसे ये गुजारिश है कि आप लगातार हमारे इस मामले में अपडेट बनाए रखें और जांच मजबूत तरीके से, सही तरीके से करते रहें, ताकि हम न्याय पे और भारत की सरकार पे हमारी जो एक विश्वास है वो कायम रहे। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ जो सुशांत के फैंस हैं उनसे, कि आप लोग अपनी इस लड़ाई में लगातार बने रहिए और अगर हो सके तो और एक बार जोश के साथ, मजबूती के साथ आइए, क्योंकि ये लड़ाई काफ़ी लंबी चलेगी और इस लड़ाई में आपका, हमारा, सबका साथ ज़रूरी है। कोई भी मतभेद लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितनी लंबी लड़ाई होगी उतनी ही मजबूती आएगी और हमें उतना ही अच्छा लगेगा। क्योंकि जब तक ये मान के चलिए कि जो दुश्मन हमारे हैं, जो बॉलीवुड माफिया हैं, जो भी लोग हैं गैंग्स, वो सारे बहुत ही मजबूत हैं और इस मजबूत की लड़ाई को हमें अपने तरीके से तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम सब लोग इंडिविजुअल हैं, आप इंडिविजुअल, हम भी इंडिविजुअल। तो इस इंडिविजुअल की लड़ाई को हमें एकता दिखा करके और बॉलीवुड माफियाओं का जो एक वर्चस्व है उसे तोड़ करके सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाना पड़ेगा। और इस न्याय की प्रक्रिया काफ़ी जटिल है, काफ़ी कठिन है। तो जब तक अगर आप अलग हट जाएंगे, अगर आप बिल्कुल स्लो हो जाएंगे, तो हम कहीं ना कहीं अपनी एक अच्छा नहीं होगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। तो ये प्रधानमंत्री ऑफिस है, मैं लगातार यहाँ जब भी आता हूँ तो हमेशा बात करता हूँ और कुछ प्लानिंग करते हैं, कुछ नया करते हैं। आप लोग के मन में अगर कुछ प्लान हो तो ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए और कुछ नया प्लान करके हम इस इंसाफ की लड़ाई को जब तक लड़ते रहेंगे तब तक इंसाफ नहीं मिलता है, तब तक हमारी यह लड़ाई जारी रहेगी। तो बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।